हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पार्ट 22 प्रतिज्ञा पूर्ति कक्षा 7 बाल महाभारत कथा की। तो मैं ये रीड भी करती जाऊंगी और आपको साथ ही साथ समझाती भी जाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पार्ट 21 में पढ़ा था कि जो द्रोण कौरव थे, दुर्योधन जो थे कौरव के राजकुमार, उसने क्या किया था, पांडवों को पकड़ने के लिए और उनका अज्ञातवास और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मतलब कि जो वनवास उनको दिया गया था और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक चाल चली थी। तो उसके अनुसार इन लोगों को, पांडवों को ढूंढना था। पर 4 पांडव एक जगह हो गए थे, अर्जुन सिर्फ थे। तो वहाँ पे युद्ध में फिर क्या हुआ इसके आगे पढ़ेंगे। द्रोण ने कहा, मालूम होता है कि यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक ना लगी। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे लगता है कि ये ज़रूर अर्जुन ही है। और आचार्य की जो चिंता थी, घबराहट थी, वो दुर्योधन को कुछ अच्छी नहीं लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां बरस पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो डर किस बात का है। मतलब उन्हें ये लगा कि जब 13 बरस पूरे ही नहीं हुए हैं और अर्जुन हमारे सामने आ गया तो किस बात का डर है। हम पकड़ सकते हैं अर्जुन को और फिर से इनका अज्ञातवास आगे बढ़ा सकते हैं। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 बरस वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना होगा। अजीब बात है कि सेना का योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं। तो इसमें क्या था, सेना के जो सब योद्धा थे वो डर से कांप रहे थे अर्जुन को देखते ही, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने हुए बैठा है, पर वहाँ अर्जुन के बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरे। मैं तो अकेला ही जाकर उनका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। तो उसने ये बोला। कर्ण को यो दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्लाकर बोले, कर्ण, मूर्खता की बातें ना करो। हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा, द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने बोला। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया कि वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं हैं। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा बढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। ना मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं, इस कारण है। जो भी हो मैं अकेला ही डटा रहूँगा। तो कर्ण ने ये बातें बोली कि जो भी हो मैं अकेला ही रहूँगा। जब कर्ण ने आचार्य की यूँ चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से ना रहा गया। यह बोला, कर्ण, क्या तुमने कुछ नहीं है और कोरी डींगे मारते हुए समय गवा रहे हो। मतलब उन्होंने ये बोला, क्या ऐसे ही बातें करते करते समय गवा दोगे, कुछ करोगे नहीं। इस प्रकार इस प्रकार जो कौरव सेना होती है, एक सेकेंड, स्पीड वीडियो बीच में चली गई है, जस्ट वेट अ मिनट। तो उन लोगों ने ये बोला कि आप ऐसे ही करते करते सारा समय गवा दोगे, सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर अब क्या करोगे। तो मतलब ये था कि वो लोग एक तरफ से अर्जुन को आते हुए भी देख रहे थे और अपनी बातें भी कर रहे थे कि अब अगर अर्जुन सच में ही होगा तो क्या होगा, कैसे हम सारी चीज़ें करेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें उनके मन में था। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। यह देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए और बोले, यह आपस की बैर विरोध का झगड़े का समय नहीं है। अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, आत्मदम्मा आदि वीर को उज्जेतित हो रहे थे, शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया है, वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति वर्ष महीने और पक्ष विभाग में परिस्थिति संबंधित हो अच्छी तरह से जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसीलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गंडीदेव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने के लिए पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के 5 संधि कर ले या नहीं। यदि संधि
करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ, राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसमें क्या था, दुर्योधन को लग रहा था कि इन पांडवों की जो अज्ञातवास का टाइम है वो अभी गया नहीं है पर फिर पितामह ने बताया कि नहीं, टाइम जा चुका है, कल ही पूरा हो चुका है ये सब टाइम। ठीक है, तो दुर्योधन को अभी तक गलतफहमी थी, तो उन्होंने ये गलतफहमी दूर की दुर्योधन की। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी और हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर दो दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। तो अर्जुन ने एक तरीके से आशीर्वाद लिया, दो दो बाण उनके पैरों में गिराकर। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देख भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल और परिचय दिया। अर्जुन ने उस टाइम बहुत अच्छा परिचय दिया कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरीके से घायल करके मैदान से भगा दिया। कर्ण को पहले उसने भगाया। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया। द्रोणाचार्य को खिसक जाने के लिए मौका दे दिया, साइड हट जाइए। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी ही पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार गए। पांचों महारथी जब इस भांति परास्त हो गए, परास्त मतलब हार गए, तो फिर सेना उनके किसके बल पर टिकती। सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया। सैनिकों ने अपनी जान बचाकर भागना ही सही समझा। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना ना छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका ना जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। ठीक है, तो अब इससे पता चलता है कि अर्जुन कितना ताकतवर था और बहुत ज़्यादा बड़ा वीर था, जिसकी वजह से वो जीत गया। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की तरफ लौट चली। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गाय छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग गए हैं और इस विजय का यश तुम्हें को मिलना चाहिए, इसीलिए चंदन लगाकर और फूलों की हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। रास्ते में अर्जुन ने फिर बिन्नल्ला का वेश धारण कर लिया। तो अब यहाँ पे अर्जुन ने अपना जो स्त्री वेश था वो पहना नहीं था युद्ध के समय। फिर जाते जाते उसने फिर से बिस्मिल्लाह जो स्त्री का वेश था वो फिर से उसने धारण कर लिया। ठीक है, और राजकुमार उत्तर को रथ पर बिठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गए। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेजा कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। तो ये था हमारा पार्ट 22। आगे के पार्ट की वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।